अच्छा यो पिछकवाड़ी का शौक न कोठी बंगले घालने ना शौक लग्जरी कारा का, बस तारी भाभी लाड लडाए जाओ रे साथ रहे जा। खड़ा केड़ी वो कान पकड़ लेगा। वो तेरे प्यार ते बड़कने मन मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू सू। हरियाणवी कलाकार नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं वो बबू मान वाली बात है, क्यों नहीं होता? कोई भी घर का काम करना, भैंस का दूध काटता तो भी मैं अकेला गीत गाया करता। पवन पिलानिया लगा लो या फिर कृष्ण चौहान लगा लो, काफी जोड़ी मतलब ऐसे आप साथ में काम किया है तो अभी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब ऐसा विचार नहीं आया दिमाग में, तो दो पैग लगा के शौचालय में सोचा। वो करता है फलाना बदमाशी के गाने करता है, फलाना लूचे गाने करता है, फलाना बहन को मतलब प्रेमी को अपने बंद कमरों में बैठ के बात करें नहीं, उनने तो बात हमें अच्छी तरह कि एक रिश्ता निभाने के लिए पीछे 40 रिश्ते क्यों तोड़ जाते हैं बच्चे। दिल्ली से रिश्यू में आई जीजा करवा दो घुमाई गाम को ले नजारों में बैठी राम राम भाई सारे भाइयों, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों हरियाणा की शान राम मिर्मेला जी के घर पर यहाँ और आप देख सको मेरे साथ में हरियाणा की महान हस्ती, लेखक, गायक, डायरेक्टर, मतलब ऑलराउंडर हैं और आज मेला साहब का प्यारा सा इंटरव्यू कराएंगे। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा एक बार योको का ऊपर ये दिखा दे भाई, ये देखो भाई, देखो शौक देखो आप मेला साहब का, और इस साइड में भी आहो भी लिख रखा है, इस साइड में मेला है, ये भी आप ही दिखावांगे। तो स्वागत है जी हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई, आपको भी और आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आपका भी हार्दिक स्वागत है घर पे। धन्यवाद जी। तो मेला साहब देखो आज आपके घर पर यहाँ पे आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा जी, और कुआड़ी भी हमें देखा है। अच्छा यो पिछकवाड़ी का शौक कुकर पड़ा जी? नहीं, ये तो मैं काफ़ी इंटरव्यू में बता चुका हूँ। ये वैसे जैसे मैंने सिरगंजा करा था, ये भी शौक में करा था, और कुआड़ी भी वैसे ही शौक में एक दिन बैठे बैठे ध्यान में आ गई थी। जो हमारा चॉइस हेयर ड्रेसर है उस टाइम ऑफिस के नज़दीक ही था वो बिल्कुल, तो उस टाइम का इशार कैमरी रोड पे है। अच्छा। मगर भाई तू अपने गुद्दी में गंडासा छाप दे, तो कहाँ देखा देखा कहीं नहीं, मगर अच्छा लगेगा तो रख लें। अच्छा। और नहीं कौन सा टैटू खराब है बाड़ा छोड़ना फिर काट लें, वो भी लोगों ने फिर एक्सेप्ट कर लिया, जैसे गंजा सिर एक्सेप्ट करा है। तो बस ऐसे ही हो गया वो फिर, अब तो परमानेंट हो गया लगभग। ये तो मेला साहब अपने दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो अगर आप तब मिलना चाहो तो पूरा एड्रेस बता देगा। मोस्ट वेलकम है जी। भिवानी जिला है, तोशाम तहसील है, और तोशाम से 15-16 किलोमीटर अपना गांव लगता है, गारणपुरा खुर्द। और गांव में आगे किसी ने पूछ लियो, घरा छोड़ जाए आपने, कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल जी। तो मेला साहब आहो भी कहाँ से मिलाई आप? ये दहेज में मिलोड़ा। मारा सीधा अगली साइड में ब्याह रखे हूँ, तो मारा ये दक्षिणी हरियाणा लग गया, हमारे से 30-35 किलोमीटर आगे राजस्थान शुरू हो जाए, तो थोड़ा बोली में भी राजस्थानी सा टच है। लेकिन अपने मैडम का नहीं था वो, थोड़ा आओ भी तो हरियाणा का एक साइलेंट शब्द है, हाँ भरना हो तो आओ भी सॉफ्ट बोल दो, और अगर नाटना है या गुस्सा करना है तो थोड़ा सा पंच दे के बोल दो उसमें भी। तो ये साइलेंट है, इसका शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं है, ये वक्त के अनुसार वो मतलब टाइम टू टाइम एक जुबानी सा शब्द है, ये यूज़ करा जाए, हरियाणा का कॉमन सा शब्द था। और उस टाइम सा एक ट्रेंड चला हुआ था अपने नाम के आगे कोई नाम लगाना, ये हनी सिंह के बाद यो हनी सिंह, फिर किसी ने देख ले फेंक ले, जो भी लगाया सबने। तो मेरे को विनोद छिप्पा, राजू पंजाबी का स्टूडियो उस टाइम राव सर होता था, तो विनोद छिप्पा ने मेरे को ये सलाह दी थी कि भाई आप अपने नाम के आगे एक ट्रेंड नाम लगाइए। मैं हरियाणा का साइलेंट शब्द है यार, आओ भी लगा दो। कुल मिला के जब भी दिमाग ने फैसला लिया है जो भी, वो अच्छा ही लिया और लोगों ने एक्सेप्ट भी करा है जी। जी। तो मेला साहब आप कितने जाओ हो तो पिछत है या फिर आपने आहो भी करके भी बोल दे होंगे? हाँ बोल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्टेज पे भी मैं काफ़ी बार, जब ये पीछे कोरोना से पहले ये चलती थी अपना रागिरी वगैरह, तो लगभग 1-2 रागिरी को छोड़ के मैं लगभग रागिरी प्रोग्रामों में, सरकारी प्रोग्राम होते थे वो जाता था, या फिर कोई कल्चर प्रोग्राम हो, चाहे जगराता ही भाव क्यों ना हो, मैं मंच पे जब खड़ा हो गया राम रमी श्याम समी करके, जब भी अगर मैं भी माइक पे बोल दूँ हाउ भी, तो पब्लिक अपने आप ही बोल देती है फिर राम मेरे मेला। हाँ जी। तो मेला साहब आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु प्रेम कुमार जी मेला हैं, गांव बुद्धशैली है उनका, सिवानी मंडी के पास है। अभी इस लाइन से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ था उससे पहले वो बचपन में ही गाने लग गए थे, और काफ़ी अच्छा लिखते भी थे, गाते भी थे। लेकिन कारगिल युद्ध में 21.5 साल का उनका भतीजा शहीद हो गया था, तो उसको
मतलब उस आघात को वो मतलब सह नहीं पाए। उसके बाद लगभग एक सन्यासी टाइप से ही लाइफ होती है उनकी, बिल्कुल शांत रहते हैं और गाना बजाने से काफ़ी दूर है फिलहाल वो। जी। तो मेला साहब पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई फर्स्ट ईयर करके सेकंड ईयर में छोड़ दिया था। तो मेला साहब अपने इंटरव्यू है 40 जगह, तो कोई भी प्यारा सा एक गाना जी। थारी भाभी भी लाड लड़ाए जान दोगी। वो पीके भाई ने गाया था। वैसे लाइव को तो काफ़ी बार गा भी चुका हूँ उसको मैं। वो न कोठी बंगले घालने ना शौक लग्जरी कारा का, बस तारी भाभी लाड लड़ाए जा और साथ रहे जा यारा का। वाह जी वाह। तो मेला साहब यो मतलब एक घर घर स्थित जुड़ा हुआ गाना है, तो किस तरह देखिए मोस्टली गाने आप देखोगे ना तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो गांव के बुजुर्गों के साथ ताश तूश खेलना, उनके पास बैठ के हुक्का पीना, ये मेरी आदत रही है। और जो भी बालक कोई भी हो, चाहे जो बुजुर्गों के पास बैठेगा वो उसकी संगत मेरे विचार से अच्छी रहेगी, संस्कार भी अच्छे रहेंगे। तो कुछ भी एंड में लिखने से डर लगता है, क्योंकि जब अगर कुछ अजीब सा कुछ कर भी दिया मार्केट में तो बूढ़े कान पकड़ लेंगे, बूढ़े नहीं पकड़े तो फिर आजाद सिंह खाड़ा खेड़ी वो कान पकड़ लेगा। क्योंकि एक सीनियर का के प्रति जो प्रेम कहो आप उसको डर नहीं कह सकते, वो प्यार कह सकते हैं हम उनसे। तो उनका एक दिल में रहता है भी कुछ गलत कर देंगे तो पता नहीं बूढ़े क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, या फिर हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है वो क्या कहेंगे। तो इसी के चलते लगभग हाँ शुरू में जैसे नए बच्चे करते हैं, हमने भी जो कंपनी प्रोड्यूसर ने कहा वो लिख दिया और जो दिमाग में आया वो लिख दिया। लेकिन जब जब 2-4 साल मार्केट में हो गई, जब समझ में आई, तो उसके बाद टोटली चाहे देवर भाभी का गाना हो, चाहे मियाँ बीबी का हो, चाहे जीजा साड़ी का हो, चाहे लड़के लड़की का हो। आप सेक्टर 15 में कोठी मेरी ढाणी से खेतम में आपने सुना होगा। तो राजमावर का पहला सॉन्ग, वो राजमावर का पहला ही सॉन्ग था एज ए प्लेबैक सिंगर। तो उसमें एक गांव का और शहर को कंपेयर करने की कोशिश की, और वो भी मर्यादित तरीके से। तो मैंने कोशिश हमेशा ये करी है कि मनोरंजन हो लेकिन वो सभ्यता के साथ हो तो अच्छा है। वैसे मार्केट में हर तरह के कलाकार, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप बॉलीवुड उठा लो, पंजाब उठा लो, चाहे अपना भोजपुरी देख लो, हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो, हर इंडस्ट्री के अंदर हर प्रकार के कलाकार होंगे। और मेरा एक मानना है जो हिट है वो फिट है, जिसको पब्लिक पसंद करती है वही सरताज है। बेटा एज ए स्टूडियो ऑपरेटर तैयार हो गया, 2 साल का उनका कोर्स था। तो सिरसा से प्रेम जी के पास इन्होंने म्यूजिक की तालीम ली है, और सोनू दुगेसर जी के पास इन्होंने एज ए स्टूडियो ऑपरेटर का इनका कोर्स चला है। तो अभी इन्हीं के लिए लगा रहे हैं। तो उसके बाद मार्केट के रिमोट से नहीं, जो दिल को अच्छा लगेगा बाबू बेटन वही करना है। जी। तो जी आने दो एक बारी गाने के बोल। वो तेरे प्यार ते बड़कने मन मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू सू न दुनिया की औकात नहीं। तो मेला साहब इब्ती टोटल कितने गाने लिख चुके हो? टोटल मेरे विचार से 2.5-3 से ऊपर ही होंगे। क्योंकि 2006 में 5 में जब हम स्टार्ट हुए उस टाइम में कैस्टों का दौर होता था, और एक टाइटल पे हमें 8 गाने लिखने पड़ते थे, और सिंगर को 8 गाने पड़ते थे, को सिंगर साथ जो जैसे डूट शूट के भी कुछ होते थे। लेकिन 8 गाने राइटर को तो 8 लिखने ही होते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं थी। और 8 गानों की एक कैसेट तैयार होती थी। उसके बाद जो ही मैं मार्केट में उसी टाइम CD का दौर भी स्टार्ट हो गया था। तो 8 के 8 गानों की शूटिंग करनी होती थी। तो मतलब एक टाइटल पे 8 गाने करने पड़ते थे। आज 8 गानों पे एक कलाकार मेरे विचार से 3-4 साल आराम से बैठा रह सकता है। 3-4 महीने में गाना कर दो, मतलब साल में 3-4 करने काम चल जाए। तो यूँ करके, और ऊपर से मेरा ये रहा कि राजस्थान बॉर्डर से, जैसे मैंने बताया स्टी गांव होने की वजह से, तो स्टार्टिंग में जो मैं बोला करता, तो मेरी बोली को देख के मेरे को राजस्थानी का ऑफर ज़्यादा रहा। लांडी कुर्ती पहला गाना राजस्थानी था। तो उसके बाद चेतक कंपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी है अपने ठीक कस्टों के टाइम में, तो उन्होंने एज ए राइटर मैं वहाँ गया था, और एज ए सिंगर राजू पंजाबी वहाँ पे गए थे। हम दोनों भाइयों ने वहाँ करेक्टर अपना करियर इकट्ठा ही स्टार्ट करा था। तो वहाँ राजस्थान, एक तो राजस्थान का अपना क्षेत्र बड़ा है, एक राजस्थान अपनी देवभूमि है। वहाँ बहुत ही एक से एक आलीशान, एक से एक बड़े और एक से एक बड़ी मान्यता वाले मंदिर हैं, और उनके मेले भी बड़े आलीशान लगते हैं, बड़े लंबे लंबे। तो हर मेले के लिए कैसेट करनी, हर देवता के लिए कैसेट करनी, हर धाम के लिए कैसेट करनी, और फिर साल में 2-3 पॉप की एल्बम करनी। तो जितना मैटर मेरा हरियाणा का है लगभग उतना ही मेरा राजस्थानी भी एज ए राइटर रहा है। 2008-9 में 8 की बात है, वो
जब लाल लाल कुर्ती में वो आया था कृष्ण चौहान के साथ, तोते उड़ गए एल्बम, कबड्डी एल्बम आई थी, तब से हरियाणवी सिस्टम स्टार्ट किया था। जी जी। तो मेला साहब आज मेला साहब अगर हरियाणवी कलाकार नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं, वो बब्बू मान वाली बात है, क्यों नहीं होता। जो लड़का 7वीं क्लास से लिख रहा है, जो लड़का बचपन अच्छा बचपन आपने नू सोच लिया था कलाकार बनना है? देखो मैं एज ए 7वीं क्लास में था तब से मैं गाने लिख रहा हूँ। जो 12-13 साल की उम्र से जिसने गाने लिखने स्टार्ट कर दिए हों, खेत में गया हो तो पानी लगा रहा है तो, अगर हाड़ जोतना है तो, अगर कोई भी घर का काम करना, भैंस का दूध काटता तो भी मैं गेला गीत गाया करता। तो बचपन से ये रहा। हालांकि जब तक जिंदगी ने या किस्मत ने मौका नहीं दिया तब तक अलग अलग फील्ड में काम करा हमने। अपना जचा के खेती भी करी है खूब दिल लगा के, खानक पहाड़ में मजदूरी भी करी है मैंने, पंजाब के अंदर एज ए सेल्समैन की जॉब भी करी है, और एक 1-1.5 साल में एक अपना खुद का बिजनेस भी मैंने स्टार्ट करा। इस लाइन में आया मैं उससे पहले। तो जब तक यहाँ नहीं आया तब तक देखो आदमी ने पेट भरने खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, तो तब तक मैं करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद तब से यही स्थायी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो मेला साहब पवन पिलानिया लगा लो या फिर कृष्ण चौहान लगा लो, काफ़ी जोड़ी मतलब ऐसे आप साथ में काम किया है, तो अभी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब इसका क्या रीज़न है? नहीं देखो, जोड़ियाँ जो मार्केट में जोड़ी है ना वो अक्सर टूटने के लिए बनती हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, सिर्फ मेरा नहीं रहा, जितनी जोड़ियाँ आप कोई भी उठा के देख लो, जोड़ी के तौर पे मतलब चले, बाद में फिर रास्ते अलग अलग हो गए। उनका एक बहुत बड़ा कारण है, स्टार्टिंग से तो मन लगा के दोनों 2 बंदे 3 बंदों 4 बंदों जो टीम होती है वो करा है, लेकिन जब सिस्टम एक अपना खड़ा हो जाता है, जब पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है पूरी टीम को, तब कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। और पिछले दिनों भी काफ़ी जोड़ियाँ टूटी हैं। और मेरा ये रहा कि जैसे स्टार्टिंग में नरेश नरसी ने गाया था लंडी कुर्ती, और उसके साथ को सिंगर थी मनिंदर बब्बू, रॉकी मित्तल जो आजकल वो झंडा उठाया घूमता है, तो उनके प्रोड्यूसर होते थे हमारे। तो वहाँ से वैचारिक मतभेद हमारे नरसी जी के साथ या बब्बू जी के साथ नहीं थी, सिर्फ रॉकी जी के साथ विचार मिले नहीं, मतभेद भी नहीं था बस। और ऊपर से फिर चेतक कंपनी का राजस्थानी का कंटिन्यू का वो आ गया था ऑफर, तो फिर वहाँ राजू पंजाबी जी मिल गए। राजू पंजाबी और मैं आज तक साथ में हैं, क्योंकि हमारा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। और कृष्ण चौहान के साथ 2-3 एल्बम करी। अब देखो, एक जोड़ी बना के आप चलोगे, उसमें कोई एक बंदा निकल जाता है या जोड़ी टूट जाती है तो नुकसान दोनों को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, एक को थोड़ा ज़्यादा हो जाए, एक को थोड़ा कम हो जाता है, होता दोनों को ही है। लेकिन मेरा ये रहा कि जब भी जोड़ी टूटी है तो एक नई टीम के साथ एक नई शुरुआत कर लेते हैं, और नई शुरुआत करेंगे, नए बंदों के साथ काम करेंगे, नए विचार मिलेंगे, नया स्वभाव होगा, फिर नया ही कुछ निकल के आएगा। और राइटर को हमेशा एक नया माहौल ही चाहिए, और कलम, दादा जगन्नाथ जी कहते थे कलम कभी बूढ़ी नहीं होती। तो ये चलता रहता है, आगे देखते हैं। अब तो बेटे के साथ जोड़ी बनानी है ये टूट के कट जाएगा ही आजकल बहु इसी आ जाए जी, टूटने का नहीं बेरा होता है। नहीं, हमारा पारिवारिक सिस्टम ऐसा नहीं है, और बहु भी ऐसी लाओगे शरीफ सी, तकलीफ ना हो तो रहना। तो मेला साहब अभी इंटरव्यू कराया था मैंने कृष्ण चौहान जी का, तो उन्होंने बताया था कि जो तोते उड़ के गाना है वो बोले हम टॉयलेट में बैठे, हाँ वो बैठे बैठे वो गाना बना दिया था। तो वो देखो हर आर्टिस्ट का अपना एक काम करने का तरीका है, अपना एक इंटरव्यू देने का या स्टेज पे बोलने का अपना अपना लहजा होता है। गाना बनाने के मामले में ये नहीं कह सकते कि गाना कहाँ लिखा जाए। गाना, अब एक अपना ढाणी सासला डेरे में परमानेंट जाता हूँ, बाबा बड़कनाथ जी का डेरा, वहाँ बाबा धर्मनाथ जी गद्दीशीन है, तो वहाँ से मैंने लाइव स्टेज स्टार्ट करा था प्रोफेशनल तौर पे। तो आज भी उस डेरे में परमानेंट जाते हैं। वहाँ कृष्ण फौजी जी, वहाँ फौजियों की टीम है टोटली यूनिट। वहाँ बोले अगर कोई अच्छा सा विचार नहीं आए दिमाग में तो 2 पैग लगा कि शौचालय में सोचो ये उनका अपना मत है, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो देखो, बहुत से गाने हैं गाड़ी ड्राइविंग करते हुए भी दिमाग में आए हैं, और बहुत से गाने हैं जो घर बैठे हुक्का पीते के भी ध्यान में आए हैं। बहुत से गाने देखो, टॉयलेट तो एकांत जगह है, वहाँ तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बरवाड़ा जा रहा था मैं, जब वीराज बंधु बरवाड़ा में था, तो मैं हांसी से बरवाड़ा जा रहा था, तो रास्ते में एक ट्रक के पीछे लिखा था लगा दी रोड के ऊपर जवानी। लगा दी रोड के ऊपर
जवानी। मैं कहा अच्छी थी, मैं यार इस पे गाना बनाते। फिर यार ड्राइवर जो गाना आया था अपना पीके राजली के साथ, नी बिल्लो तेरा यार ड्राइवर बन गया रे लादी रोड पे जवानी, अंदरी सड़े से बोरड़ ऊपर आज भी तेरी निशानी, हम बिल्लो तेरा यार ड्राइवर बन गया रे लादी रोड पे जवानी। यो जाते ही रिकॉर्ड कर दिया था। और ऐसे जब ड्राइवर पे गाना लिखते हैं तो टोटली माइंड के अंदर हमें ड्राइवर की लाइफ के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। कंप्लीट नहीं तो 90% तो हमें पता होना चाहिए कि उनका रहना क्या होता है, सोना क्या होता है, खाना क्या होता है, उनको तकलीफ क्या होती है। तो ड्राइवर काफ़ी मेरे लिंक में रहे हैं तो उनके बारे में पता था, इसमें को दोहराया नहीं। एक बार उनको पंजाबी तड़का मिलता है, कभी राजस्थानी खाना मिलता है, कभी टोल पार करना होता है, कभी चढ़ाई घाट की होती है। तो वो ड्राइवरों पे गाना था, उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। तो गाना यही बातों बातों से भी निकल आता है। हम कोई नया तो कुछ बना के लाते नहीं है, शब्द तो वही है जो आप बोलचाल में यूज़ करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक राइटर उसको काव्य के रूप में यूज़ कर लेता है। और जैसे भोला बहगा गंगा में आया था, ऑल इंडिया नहीं, ऑल इंडिया से भी आगे मैं कहूँगा सुपर डुपर हिट था वो थोड़े दिन पहले केदारनाथ में जो फ्लड हुआ था, जल प्रलय हुई थी, अगर वो नहीं होती तो कैसे आता दिमाग। वो दैनिक भास्कर की हेडलाइन थी। हालांकि मैंने मना कर दिया था डीजे कंपनी को कि अब की बार वो नहीं करेंगे भोले का प्रोजेक्ट हम, क्योंकि लाखों लोग वहाँ, लाख के करीब आदमी मर गए हैं, वहाँ गाना बजाना करेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन दूसरे दिन दैनिक भास्कर की मुख्य खबर थी कि शिव भय गंगा में। अब मैं कहा शिव ही गंगा में बह गए, फिर भगत तो बहने थे। अब शिव भय गंगा में, भोला बह गया गंगा, बात तो वही है। तो मतलब वहाँ से एक पंच मिल गया और पंच मिल गया लाइन बना दी। वो भी हुई थी, बहस भी हुई थी। नहीं, वो तो धर्म की ठेकेदारी चलती रहती है। अब तो सेफ हाउस पे भी पंगा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें एक सीन है मेरा जज के साथ तू तड़ाका करने का, उस पर किसी मार दिया था, जूता मारने का सीन है। हाँ, तो उसमें किसी वकील है रोहतक का, उसने आपत्ति करी थी, तो कुछ नहीं हुआ। होना क्या था, एक स्टोरी की डिमांड थी वो, और हमने ना तो गैर सामाजिक किया है वो, ना गैर कानूनी किया है। अपने सामाजिक ताने बाने के अपोजिट जो बच्चे चलते हैं, जिससे समाज की संस्कृति, समाज की मर्यादाएं भंग होती हैं, उनको समझाने के लिए ये सब हमने अपना रमेश चैली जी ने वो लिखा था सेफ हाउस, और उनकी डायरेक्शन में हमने काम कराया था। और पहली बार मैंने एक बाप का रोल करा था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा रमेश जी के साथ और पूरी टीम के साथ काम करने का, और लाजवाब मज़ा भी आया उसमें। जब अच्छा नहीं करते तब आपत्ति होती है कि अब अच्छा नहीं करते, फलाना कलाकार गंदा करता है, फलाना वो करता है, फलाना बदमाशी के गाने करता है, फलाना लूचे गाने करता है, फलाना बहन को मतलब प्रेमिका को लाडो कहता है। और जब कुछ अच्छा देने की कोशिश करे तब नए सिरे आगे खड़े हो जाते कि आपने ये क्यों किया। जबकि एक अपना जो हरियाणा की नींव कहूँगा मैं, जो उत्तरी भारत है अपना, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, और हरियाणवी का क्षेत्र कहें तो आप 33-34 लोकसभा का क्षेत्र है। हरियाणा का तो देशी है, हरियाणवी का दायरा थोड़ा बड़ा है। तो वहाँ ये हमारी सभ्यता नहीं है कि बच्चे अपनी मर्जी से मतलब माँ बाप को तिरस्कृत कर दें, उनकी जिम्मेवारियाँ नहीं समझें। तो उनके ऊपर जो कोर्ट मैरिज वगैरह, क्योंकि जो लोग बड़े अपने बंद कमरों में बैठ के बात करें नहीं, उनने तो बात हमें अच्छी तरह, ये तो है, वो तो कर सकते हैं। हमने वो घर देखे हैं जिनके बच्चे, उन्हें घर की देड़ी लंगी है, पीछे से उन परिवारों का क्या हाल होता है। और मेरी समझ में नहीं आता कि एक रिश्ता निभाने के लिए पीछे 40 रिश्ते क्यों तोड़ जाते हैं बच्चे। अब 40 रिश्ते तोड़ के आप एक रिश्ता निभा रहे हैं, कौन सा प्यार है। तो यही समझाने के लिए वो सेफ हाउस हमने बनाया था। तो जिसको आपत्ति हो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। घर पे आओगे तो घर पे जवाब दे दें, कोर्ट में जवाब मांगे तो कोर्ट में दे दें। कोई थोड़ी आदत पड़ रही है। हमारा न्यू कौन पूछेंगे कित गया था, न्यू पूछेंगे कड़ा गए हो। तो रॉकी मित्तल तो कैथल से थे, तो उनको लगा कि ये राजस्थानी बोलता है। बोल भाई तू राजस्थानी टस्सा बोला, तू राजस्थानी लिख दे, एक मौका दे देते तेरे को। मैं कहा चलो ठीक है, एक मौका चांस मिल रहा है, और उसी चांस को एक्सेप्ट करा, इसलिए आज आप मेरे साथ इंटरव्यू लेने बैठे हो। जी। तो मेला साहब इसकी भी 2 लाइन लांडी कुर्ती। दिल्ली से रस्यू में आई जीजा करवा दो घुमाई, गाम को ले नजारों में, बैठी ऊँट पे देखूं सगड़ो गाम यो थरो में, अटे का सारा छोरा ऊत साड़ी बजवाओ ना जूत, वो जाजी ने खड़ो रे, थारी लांडी कुर्ती दिखे या दो गाते उघाड़ो रे। ये भी एक अपना जो ग्रामीण परिवेश का है, उसको जरूरत से ज़्यादा जो फैशन होता है वो अपना ग्रामीण परिवेश उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसी थ्योरी पे था ये गाना भी। जी जी। तो दोस्तों किसाक मज़ा आया रहा मेरे मेला जी का इंटरव्यू देख के। तो मेला साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय दिया। थैंक यू आपका भी, और सुनने वाले सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्ते। भाई को शेयर और सपोर्ट करें, थैंक यू जी। तो दोस्तों और भी आप हरियाणवी कलाकारा का इंटरव्यू दिखाते रहेंगे
बनाते रहेंगे। तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।